अक्सर हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत बार विवादित बयान जारी कर देते हैं। विवादित बयान किसी नेशनल टेलीविजन के न्यूज चैनल पर दे देते हैं, जिसके बाद देश में अशांति का माहौल बन जाता है। चाहे मैं अभी हाल ही में हुए उदयपुर हत्याकांड की क्यों ना बात कर लूं, वहां पर भी आपने देखा कि एक विवादित टिप्पणी के बाद जो वहां पर हत्याकांड हुआ है, आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मैं बात कर रही हूं बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की, जिन्होंने हाल ही में नेशनल टेलीविजन के एक न्यूज चैनल पर एक डिबेट कार्यक्रम में उन्होंने एक विवादित टिप्पणी करी पैगंबर मोहम्मद के ऊपर। उस धर्म विशेष टिप्पणी को लेकर लगातार देश में अलग अलग जगहों पर कई सारे केस दर्ज होते हैं, मामले दर्ज होते हैं नुपुर शर्मा के खिलाफ। चाहे मैं कोलकाता की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, पुणे, बिहार, अलग अलग जगहों पर मामले दर्ज होते हैं। उसी को लेकर नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करती हैं। याचिका दायर में सुप्रीम कोर्ट से मांग की जाती है कि ये जो अलग अलग जगहों पर मामले दर्ज किए गए हैं उन्हें दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि वो मामलों में जो जांच होनी है उसमें तो वो शामिल हो रही हैं, लेकिन उनकी जान को खतरा है, ऐसा उनका वकील का कहना है। उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट को ये बात कही, सुनवाई के दौरान ये बात कही कि लगातार नुपुर शर्मा को उस विवादित टिप्पणी के बाद धमकियां मिल रही हैं। धमकियां में यह कहा जा रहा है कि उनकी जान को खतरा है, ऐसे में वो कहीं पर भी कहीं दूर जाने में असमर्थ है, कहीं आ जा नहीं सकती, तो ऐसे में उनका केस दिल्ली ही ट्रांसफर कर दिया जाए, जो भी अलग अलग जगहों पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर, इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इस बात को मंजूरी नहीं दी है कि उनके केस दिल्ली में ट्रांसफर हो जाए। उन्होंने नामंजूर कर दिया है, जिसके बाद नुपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने यह कहा कि आप हमें अपनी जो हमने याचिका दायर करवाई थी उसे हम वापस लेते हैं। तो दिल्ली जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसकी मंजूरी दे दी और उन्होंने उनकी याचिका वापस कर दी। लेकिन इस पूरी सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को करारी फटकार लगाई है। नुपुर शर्मा को उन्होंने ये कहा कि अरे आपकी जान को क्या खतरा है, आपको क्या धमकियां मिल रही होंगी, बल्कि आपने तो पूरे देश में अशांति का माहौल बना दिया है। आपने नेशनल टेलीविजन पर एक ऐसी विवादित टिप्पणी की है जिसके बाद हमारे देश के युवा भड़क रहे हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग घटनाएं सामने आ सकती हैं, जैसे कि उदयपुर घटना का भी जिक्र उस सुनवाई में किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा नुपुर शर्मा को कि आपको नेशनल टेलीविजन पर आकर भी माफी मांगनी चाहिए। इसी बात को जवाबी बात में जो नुपुर शर्मा के वकील हैं उन्होंने ये बात कही कि नुपुर शर्मा ने माफी मांगी थी। इसी के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब नुपुर शर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर माफी मांगी तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, तब तक माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, उस माफी मांगने का कोई भी फायदा नहीं था। वहीं इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को यह भी कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता ही क्यों चुना, आप लोअर कोर्ट का भी रास्ता चुन सकती थी, लेकिन यह आपके घमंड को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को करारी फटकार लगाते हुए यह भी कहा कि आप क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका दबदबा बहुत है, अगर आप किसी के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज करवाती हैं तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है, लेकिन आपके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि आपका तो दबदबा बहुत है, आपको हाथ लगाने से भी लोग डरते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बड़ी जानकारी ये देना चाहूंगी कि इस विवादित टिप्पणी के बाद बीजेपी पार्टी ने अपने ही बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को दरकिनार कर दिया है, पार्टी से निकाल दिया है। और ऐसे में आने वाले समय में और क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देश की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि देश की सुरक्षा आज कहीं ना कहीं खतरे में है। इसी के साथ साथ नुपुर शर्मा को तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई ही लगाई, और इसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई गई है। दिल्ली पुलिस को यह कहा गया है कि आपने अब तक इस मामले में आखिर किया क्या है। इसके अलावा जिस न्यूज चैनल पर, जिस टीवी न्यूज चैनल पर, नेशनल न्यूज चैनल पर यह विवादित टिप्पणी कही गई नुपुर शर्मा द्वारा, उस टीवी चैनल को भी फटकार लगाई गई है और कहा गया है कि आपने इस तरीके के डिबेट कार्यक्रम क्यों रखे, ऐसा मुद्दा ही बातचीत करने को क्यों चुना जिस मुद्दे को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा हो। मैं आपको एक बार नुपुर शर्मा की तस्वीर भी दिखाना चाहूंगी। ये आप देख सकते हैं कि बीजेपी
बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की तस्वीर इस वक्त हम देख पा रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप इस मामले को लेकर क्या कुछ सोचते हैं और क्या कहना चाहेंगे अगर कोई इस तरीके की विवादित टिप्पणी कर देता है उसको लेकर, क्योंकि धर्म विशेष को लेकर इस तरीके के डिबेट कार्यक्रम या तो होने नहीं चाहिए और अगर होने चाहिए तो ऐसे विवादित बयान नहीं होने चाहिए। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।